परसेंट जा रही है और ये भी शाम तक हो सकता है हमें खबर पता लग जाए कि सीमा हैदर डिपोर्ट हो चुकी है। अभी बिल्कुल बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं बिहार के में, लगभग 20,000 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने ये दावा किया कि मेरी शादी भारत मतलब इंडियन नेशनल के साथ हुई है, तो ऐसे में हमें यहाँ रहने दिया जाए। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो अवैध घुसपैठ हैं, जो भारत में रह रहे हैं, उन लोगों को किसी तरह से किसी भी तरीके से उन पर रहम नहीं बरती जा रही है, क्योंकि एक ही डर हम लोगों के सामने जो थी वो जो डर था वो यही था कि हेलो, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मेरे पास एक वीडियो आया है शर्वनी मैम का, जो कि हमारे देश के लिए हमेशा आवाज़ उठाती हैं अच्छी चीज़ों के लिए। तो उनका जो वीडियो मेरे पास आया तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं, और उनके बारे में आपकी क्या राय है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जब से ये पाकिस्तान का जो आतंकी हमला हमारे भारत में हुआ है, तब से वो सीमा को लेकर काफ़ी बड़े बड़े सवाल कर रही हैं, और उनका करना भी जायज़ है, क्योंकि वो ऐसे, और अब तो वो यहाँ से गायब भी हो चुकी है सीमा हैदर। उसका कोई वीडियो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्या हमारे देश तो बड़े बड़े डींगे मारती थी कि मुझे भारत से बहुत प्यार है, भारत का देश का झंडा लहराती थी, सब कुछ करती थी। तो अचानक से क्या हुआ? इतना बड़ा हादसा होने के बाद उसने कोई भी वीडियो ऐसा नहीं अपलोड किया जिसमें उसको क्या कहते हैं, दुख व्यक्त करती हो अपना, या कोई भावुक पल उसने दिखाए हों। ऐसा कोई वीडियो सामने नहीं आया उसका। जब से ये घटना घटी है तब से वो अपने घरों में बंद हो गई है, कहीं चली गई है, कुछ पता नहीं। और सरकार ने भी जैसे पाकिस्तान वाले लोगों को यहाँ से जाने का आदेश दिया है, तो जाहिर सी बात है इसको भी जाना चाहिए। इसका खिलाफ इतना नॉर्मली क्यों बढ़ता गया है? तो उसमें शर्वनी मैम का क्या कहना है? उनका एक वीडियो है बहुत अच्छा, वो आपको मैं सुनवाऊंगी, तो उस वीडियो को आप देखिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे हर आवाम उनकी आवाज़ में मिलाकर आवाज़ लगाए और उसे भारत से निकालने में उनका साथ दे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि हर आवाम को उनका वीडियो अच्छा लगे और वो कहे कि ये हमारे देश के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि जब से ये पाकिस्तानी आतंकी हमला जो घटा है हमारे भारत में, उसके खिलाफ इसने एक भी वीडियो नहीं शेयर किया है। सिर्फ उसका मुंह बोला भाई जो काका है, रामू काका जिसको नाम से जानते हैं, वही बयान देता रहता है, लेकिन उसने खुद से कभी गिल्टी फील नहीं कही है, कभी दुख नहीं जताया है, कभी कुछ सोशल मीडिया पे नहीं बात कही है। वैसे तो योगी मोदी जी के बहुत नारे लगाती थी, अब क्या हुआ? अब एक बार भी नहीं कहा कि योगी जी ये चीज़ गलत है, इसको आप इस पे एक्शन लीजिए या कुछ लीजिए? नहीं, ऐसा क्यों कहेगी? सिर्फ वो वीडियो में अपने ठुमके दिखाना और अपने व्यूज़ कमाना और अपनी पब्लिसिटी पाना, बस ये 2-3 ही चीज़ तो रह गई हैं। और चाहते हैं कि उसके बच्चे यहाँ से चले जाएं, क्योंकि जब इसके रहते हुए भी जब वहाँ का हर एक पाकिस्तान का आम आदमी हमारे देश के खिलाफ बोलता है, तो इसके बच्चे बड़े होके भी क्या बोलेंगे? वो खुद को तो पाकिस्तानी कहलाएंगे ना, चाहे वो कितने भी यहाँ मेहनत करके रह लें, लेकिन रहेंगे तो वो पाकिस्तानी। उसके बावजूद भी जब मैं तो ये सोचती हूँ कि जब उसने भारत में रहने के बाद तो झंडे फहराती है, जन गण मन का राष्ट्रीय गान गाती है और योगी जी मोदी जी के नारे लगाती है, तो अब क्या हो गया? उसका 4-5 से एक भी वीडियो नहीं आया, एक भी वीडियो में उसने दुख जाहिर नहीं किया है, एक भी दिन हाथ जोड़ के ये नहीं कहा योगी जी मोदी जी, जैसे अपने लिए कहती है कि मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे परेशान होते हैं, और हमारे ही भारत की महिला और बहनों के लिए वो ये कहती है कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, कि मुझे परेशान कर रहे हैं। अरे उसके देश के लोग भी तो हमारे भारत के लोगों से क्या कर रहे हैं? तो उसने अब एक भी दुख नहीं जताया है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं शर्वनी मैम का जो धुआंधार वाला वीडियो है, वो देखते हैं। परसेंट जा रही है और ये भी शाम तक हो सकता है हमें खबर पता लग जाए कि सीमा हैदर डिपोर्ट हो चुकी है। अभी बिल्कुल बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं बिहार के में, लगभग 20,000 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने ये दावा किया कि मेरी शादी भारत मतलब इंडियन नेशनल के साथ हुई है, तो ऐसे में हमें यहाँ रहने दिया जाए। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो अवैध घुसपैठ हैं, जो भारत में रह रहे हैं,
उन लोगों को किसी तरह से किसी भी तरीके से उन पर रहम नहीं बरती जा रही है, क्योंकि एक ही डर हम लोगों के सामने जो थी वो जो डर था वो यही था कि सीमा हैदर के केस को कोई प्रभावित कर सकता है तो वो है उसके वकील डॉक्टर एपी सिंह। अगर सरकार उसके ऊपर एक्शन भी लेना चाहेगी तो डॉक्टर एपी सिंह आएंगे, कोर्ट में लग जाएंगे, और क्योंकि कोर्ट में इसको दुनिया भर का इसका वो चल रहा है, मामला चल रहा है, तो एपी सिंह उसको बचा लेंगे, मामला कोर्ट में लंबित है इसलिए ऐसा वैसा करके बहुत सारी बातें, बहुत सारी अटकलें थी जो अब अटकलें दूर हो चुकी हैं। क्योंकि आज एक भारतीय व्यक्ति से शादी करने वाली एक पाकिस्तानी नागरिक कोर्ट गई और अपने वीजा विस्तार के लिए, मतलब वीजा एक्सटेंशन के लिए उसने अनुरोध किया कि भाई मेरा पति यही है, मेरे बच्चे यही हैं, मेरा पति जो इंडियन नेशनल है, तो आप मुझे भी यहाँ रहने दीजिए, मैं अपने पति से कैसे दूर रहूंगी। बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति, दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब सचिन दत्ता ने कहा कि इस तरह से, मतलब इस तरह का जो मामला है, किसी तरीके से भी भारत सरकार ने जो भी सुरक्षा के लिहाज से जो फैसला लिया है उसके ऊपर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी, मतलब कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा, क्योंकि ये देश की सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। ऐसे में कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा। तो जो एक मात्र जो ऑप्शन था और रुकावट थी कि एपी सिंह जो हैं वो जाएंगे कोर्ट में, गिड़गिड़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसका मामला रुकवाएंगे, तो आप भूल जाइए कि अब वो ऑप्शन खत्म हो चुका है। क्योंकि कल एक महिला को डिपोर्ट किया गया है, वो बॉर्डर पे फूट फूट के रो रही थी। उसकी शादी भारत में हुई, 13 साल उसने भारत में ही बिताए और वो वीजा पर आई थी वो महिला पाकिस्तान से। तो वो फूट फूट कर रो रही थी कि मेरे बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, यही है, मुझे नहीं जाने दिया जाए। लेकिन उसके ऊपर जरा भी दया नहीं दिखाई गई, उसे कोई राहत नहीं दिया गया और उठाकर पाकिस्तान फेंक दिया गया। तो ऐसे में आप लोग निश्चिंत रहें, हो सकता है कि शाम तक मैं आपको एक बेहतरीन खबर दे भी दूं, क्योंकि जहां से मुझे इन्फॉर्मेशन आई है वो इन्फॉर्मेशन पक्की है, पक्की खबर है कि ये महिला जो है अब डिपोर्ट की जा रही है। इसीलिए मैंने बार बार जो कहा था कि कहाँ है सीमा हैदर, कहाँ गायब है सीमा हैदर, मैंने आपको कल भी बताया था कि पुलिस कस्टडी में है। तो सीमा हैदर को लेकर शाम तक शायद हमारे पास खबर भी आ जाए कि सीमा हैदर डिपोर्ट कर दी गई। और जो वहाँ से गुलाम हैदर ने अपनी तरफ से जो बात रखी, उसने ये कहा कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सीमा आ रही है, नहीं आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये सारी बातें उसने कही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान से जितने यहाँ पे लीगल लोग यहाँ हैं या लीगली वीजा पर आए हैं, वहाँ पाकिस्तान में किसी को इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है। भारत अपने तरीके से चेक कर रहा है, उसके पास यहाँ का क्या है डॉक्यूमेंट्स, अगर उसको वेरीफाई करके अगर उसमें जरा सी भी त्रुटि पाई जा रही है उसको तुरंत उठाकर पाकिस्तान फेंका जा रहा है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि सीमा हैदर तो पूरे तरीके से अवैध है। और जो इसके सिर पर हमने टैग लगाया था अवैध घुसपैठ, अवैध घुसपैठ, कहीं ना कहीं जो हम लोग बार बार एक्स पे पोस्ट करते थे, बार बार हमने जो मेहनत करी अपनी तरफ से, उस मेहनत का फल हमें मिला है। मेरे दोस्तों, आप सभी को बधाई है। मैंने कहा था ना कि सच की जीत जरूर होती है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। यही जीत जो है हमारे और आपके हाथ लगी है और ये खबर भी मैं आपको बहुत जल्दी सुनाने वाली हूँ। बहुत जल्दी आप लोगों को जानकारी दूंगी कि सीमा हैदर पाकिस्तान फेंक दी गई अपने 4 बच्चों के साथ। और इसकी जो बेटी है जो पैदा की थी और ये बहाना बना रही थी, हालांकि उसमें भी हम लोग बार बार ये भी दावा किए कि वो उसका बच्चा नहीं है। अब उसका बच्चा है नहीं है ये भी हम लोगों का टेंशन नहीं है। सीमा हैदर का अगर वो बच्चा है तब भी सीमा हैदर नहीं रह सकती है, नहीं है तब भी नहीं रह सकती है, क्योंकि उस बच्चे को अब लपुआ पालेगा। अब ये पौधा बेच के फिर से अपनी पुरानी जिंदगी शुरू करे। अब इसका कोई स्कोप नहीं है। और ये पक्की वाली खबर जो है मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। दोस्तों, राहत की सांस लीजिए, खुश होइए, पार्टी मनाइए। बहुत जल्दी अच्छी खबर दूंगी। और लगातार इस महिला के पीछे जिस तरीके से हम लोग लगे हुए हैं, हमने प्रयास किया, हमने ईमानदारी से प्रयास किया, हमारे प्रयास में 1% भी खोट नहीं थी। हमने ऊपर वाले को हमेशा, भगवान को देखा, हमने हमेशा एक सच्चा प्रयास किया ताकि
ऊपर वाला भी हमारे साथ खड़ा रहे, हमारे साथ में हमारा जो ये प्रयास है उसको सफल बनाने में हमारी मदद करे। तो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज वो खुशखबरी आपके हाथ लग चुकी है। सीमा हैदर इज अबाउट टू डिपोर्ट, या हो सकता है वो डिपोर्ट हो चुकी हो सकता है डिपोर्ट हो चुकी हो। पाकिस्तान से ही खबर आ जाए कि सीमा हैदर आ गई पाकिस्तान। तो बहुत बेहतरीन खबर है। मेरे से नहीं रहा गया कि मैं रात के 9 बजे तक वेट करूं और आपको बताऊं, और कोई स्कोप नहीं। तो एक मात्र जो ऑप्शन था और रुकावट थी कि एपी सिंह जो हैं वो जाएंगे कोर्ट में गिड़गिड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसका मामला रुकवाएंगे। तो आप भूल जाइए कि अब वो ऑप्शन खत्म हो चुका है, क्योंकि कल एक महिला को डिपोर्ट किया गया है। वो बॉर्डर पे फूट फूट के रो रही थी। उसकी शादी भारत में हुई, 13 साल उसने भारत में ही बिताए, और वो वीजा पर आई थी वो महिला पाकिस्तान से। तो वो फूट फूट कर रो रही थी कि मेरे बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, यही है, मुझे नहीं जाने दिया जाए। लेकिन उसके ऊपर जरा भी दया नहीं दिखाई गई, उसे कोई राहत नहीं दिया गया और उठाकर पाकिस्तान फेंक दिया गया। तो ऐसे में आप लोग निश्चिंत रहें, हो सकता है कि शाम तक मैं आपको एक बेहतरीन खबर दे भी दूं, क्योंकि जहां से मुझे इन्फॉर्मेशन आई है वो इन्फॉर्मेशन पक्की है, पक्की खबर है कि ये महिला जो है अब डिपोर्ट की जा रही है। इसीलिए मैंने बार बार जो कहा था कि कहाँ है सीमा हैदर, कहाँ गायब है सीमा हैदर। मैंने आपको कल भी बताया था कि पुलिस कस्टडी में है। तो सीमा हैदर को लेकर शाम तक शायद हमारे पास खबर भी आ जाए कि सीमा हैदर डिपोर्ट कर दी गई। और जो वहाँ से गुलाम हैदर ने अपनी तरफ से जो बात रखी, उसने ये कहा कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सीमा आ रही है नहीं आ रही है, बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये सारी बातें उसने कही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान से जितने यहाँ पे इलीगल लोग यहाँ हैं या लीगली वीजा पर आए हैं, वहाँ पाकिस्तान में किसी को इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है। भारत अपने तरीके से चेक कर रहा है उसके पास यहाँ का क्या है डॉक्यूमेंट्स। अगर उसको वेरीफाई करके अगर उसमें जरा सी भी त्रुटि पाई जा रही है, उसको तुरंत उठाकर पाकिस्तान फेंका जा रहा है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि सीमा हैदर तो पूरे तरीके से अवैध है। और जो इसके सिर पर हमने टैग लगाया था अवैध घुसपैठ, अवैध घुसपैठ, कहीं ना कहीं जो हम लोग बार बार एक्स पे पोस्ट करते थे, बार बार हमने जो मेहनत करी अपनी तरफ से, उस मेहनत का फल हमें मिला है। मेरे दोस्तों, आप सभी को बधाई है। मैंने कहा था ना कि सच की जीत जरूर होती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। यही जीत जो है हमारे और आपके हाथ लगी है। और ये खबर भी मैं आपको बहुत जल्दी सुनाने वाली हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों को जानकारी दूंगी कि सीमा हैदर पाकिस्तान फेंक दी गई अपने 4 बच्चों के साथ। और इसकी जो बेटी है जो पैदा की थी और ये बहाना बना रही थी, हालांकि उसमें भी हम लोग बार बार ये भी दावा किए कि वो उसका बच्चा नहीं है। अब उसका बच्चा है नहीं है ये भी हम लोगों का टेंशन नहीं है। सीमा हैदर का अगर वो बच्चा है तब भी सीमा हैदर नहीं रह सकती है, नहीं है तब भी नहीं रह सकती है, क्योंकि उस बच्चे को अब लपुआ पालेगा। अब ये पौधा बेच बेच के फिर से अपनी पुरानी जिंदगी शुरू करे। अब इसका कोई स्कोप नहीं है। और ये पक्की वाली खबर जो है मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। दोस्तों, राहत की सांस लीजिए, खुश होइए, पार्टी मनाइए। बहुत जल्दी अच्छी खबर दूंगी। और लगातार इस महिला के पीछे जिस तरीके से हम लोग लगे हुए हैं, हमने प्रयास किया, हमने ईमानदारी से प्रयास किया, हमारे प्रयास में 1% भी खोट नहीं थी। हमने ऊपर वाले को हमेशा, भगवान को देखा, हमने हमेशा एक सच्चा प्रयास किया ताकि ऊपर वाला भी हमारे साथ खड़ा रहे, हमारे साथ में हमारा जो ये प्रयास है उसको सफल बनाने में हमारी मदद करे। तो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज वो खुशखबरी आपके हाथ लग चुकी है। सीमा हैदर इज अबाउट टू डिपोर्ट, या हो सकता है वो डिपोर्ट हो चुकी हो।